एक बार राधा रानी ने कृष्ण जी से पूछा कि हे नाथ, पृथ्वी लोक पर कलयुग में मानव को कैसे पता चलेगा कि भगवान उसके घर में निवास कर रहे हैं या नहीं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, हम कैसे घर में निवास करते हैं मानव ये कैसे जाने। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा शास्त्रों में वर्णित है। जो इस कथा को पूरा भक्ति भाव से सुनता है, मैं स्वतः ही उसके हर कष्ट हर लेता हूँ। कथा शुरू होने से पहले श्री जी के चरणों में हाजिरी लगाए बोलो राधे राधे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी किसी आवश्यक कार्य से एक गांव की ओर जा रहा था। मौसम खराब था, मूसलधार बारिश हो रही थी और रास्ते की हालत भी खराब थी। अचानक उसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। व्यापारी ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और सहायता की प्रतीक्षा करने लगा, परंतु बारिश के कारण सड़क सुनसान थी। शाम होने लगी और व्यापारी चिंतित हो उठा। तभी उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। व्यापारी ने उसे रोका और पूछा कि क्या कहीं कोई मैकेनिक मिल सकता है। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, परंतु उसने व्यापारी को अपने घर में रात बिताने का निमंत्रण दिया। व्यापारी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और साइकिल सवार के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर में वे एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। साइकिल सवार ने दरवाजा खटखटाया और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। साइकिल सवार ने व्यापारी से कहा, यह मेरी पत्नी है, इस भगवान के घर में हम दोनों रहते हैं। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने घर को भगवान का घर क्यों कह रहा है। फिर भी उसने अंदर प्रवेश किया। घर में उसे गर्म चाय और नाश्ता मिला और रात का भोजन भी तैयार हो रहा था। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लगा, परंतु वह भगवान का घर कहने का कारण समझ नहीं पा रहा था। अंततः उसने साइकिल सवार से पूछ ही लिया, आप अपने घर को भगवान का घर क्यों कहते हैं? साइकिल सवार मुस्कराया और बोला, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में भगवान विराजमान है, परंतु हम कहते हैं कि यह भगवान का घर है। यदि हम इसे अपना घर मानेंगे तो हम अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। परंतु यदि हम इसे भगवान का घर मानेंगे तो हम सदैव सत्कर्म करेंगे, जैसे हम मंदिर में करते हैं। और जब मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो क्यों न हम जीवन में ही भगवान के घर में रहें? व्यापारी इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी निश्चय किया कि वह अपने घर को भगवान का घर मानेगा और उसी भावना से जीवन व्यतीत करेगा। अंत में राधारानी बोली, मैं समझ गई प्रभु, आप धन्य। आपका हृदय कितना सरल है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने घर को भगवान का निवास माने और उसी भावना से व्यवहार करें, तो हमारा जीवन सुख, शांति और सद्भाव से भर जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।